नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास को, आज का जो टॉपिक है ये है हमारा वर्णमाला, यानी कि हिंदी का जो टॉपिक चलेगा आज हमारा हिंदी की क्लास में ये चलेगा वर्णमाला का। तो वर्णमाला का हम कंप्लीट वीडियो हम इसमें देखेंगे और वर्णमाला के संबंध में पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से इसमें याद करेंगे कि किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक, तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। उत्तराखंड या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला से संबंधित। सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करते हैं। जो ये वर्णमाला है, वर्णमाला को समझेंगे कि आखिर ये वर्णमाला होती क्या है, किसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध और जो व्यवस्थित रूप होगा इसको कहते हैं हम वर्णमाला। अब बात आई कि ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या होता है, वर्ण होता क्या है। तो वर्ण क्या होता है कि अगर हम जो भी भाषा बोलते हैं, दुनिया में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और उस भाषा को जो बोलते हैं, इस भाषा की जो मूल इकाई होगी, ये भाषा निकलेगी कैसे। तो सबसे पहले भाषा निकलेगी, मुंह से जो निकलेगी वो निकलेगी एक प्रकार की ध्वनि या साउंड। हमारे मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि या साउंड होगी, यही इस भाषा की मूल इकाई होगी। भाई, हमारे मुंह से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हर ध्वनि को समझ पाएं, लेकिन भाषा की मूल इकाई ध्वनि होगी। और इस ध्वनि को हम लिखने के लिए, हम इस ध्वनि को लिखने के लिए जो भी संकेत या चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उनको कहते हैं हम वर्ण। वो कहलाते हैं हमारे वर्ण। यानी कि मैंने कोई ध्वनि प्रयोग की, हिंदी भाषा की कोई ध्वनि मैंने प्रयोग की, मैंने कहा अ, तो ये क्या है, ध्वनि है। और इस ध्वनि को लिखने के लिए जो ये अ संकेत हमने जो है अ ध्वनि हमारे मुंह से निकली है, और उसको लिखने के लिए जो हमने इस प्रकार का जो ये संकेत लिया है, ये हो गया हमारा वर्ण। भाई, ध्वनि कई ऐसे भी होंगी जिसको हम लिख नहीं सकते। सपोज गाड़ी के हॉर्न की कोई ध्वनि बजी, तो उस ध्वनि के लिए हमारे पास कोई संकेत चिन्ह नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो भाषा है, भाषा की जो मूल इकाई होगी उसको हम ध्वनि कहेंगे, और भाषा में लेखन की जो मूल इकाई होगी उसको हम वर्ण कहेंगे। तो इससे आपका क्या प्रश्न बनता है, यानी कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं। वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्ण क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं भाषा की जो मूल इकाई है ध्वनि। इस ध्वनि को लिखने के लिए हम जिस संकेत या जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। और यहाँ से प्रश्न किस तरीके का बनता है, यहाँ से आपके एक प्रश्न बनता है कि भाषा की मूल इकाई किसे कहा जाता है। वहां पर आपके ऑप्शन में दिया रहता है, ध्वनि दी होगी या कुछ और दिया होगा। तो इस तरीके से हम बात करेंगे, ये भाषा है और इस भाषा की जो मूल इकाई है, इस भाषा की जो मूल इकाई है वो कहलाएगी आपकी ध्वनि। और जो लेखन है, जो लेखन है, भाषा के लेखन की जो मूल इकाई है, ये कहलाता है आपका वर्ण। और इन वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम कहते हैं वर्णमाला। तो यहां से इस प्रकार का आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं लेखन में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण,
और इन वर्णों का अब हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, तो ये वर्णमाला कहलाएगा। अब इन वर्णमाला का या इन वर्णों का हम वर्गीकरण करेंगे 3 आधार पे। जो हमारी वर्णमाला है, इन वर्णों का हम वर्गीकरण करेंगे, वर्णों का वर्गीकरण। इसका जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हमें यहां से 3 ध्वनियां निकलेंगी जिनको हम कहेंगे वर्णों का जो वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण के आधार पे हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। जो पहली ध्वनि हमारी निकलती है इसको कहते हैं हम स्वर। जो दूसरी ध्वनि हमारी निकलती है इसको कहते हैं हम व्यंजन। सामान्य तौर पर वर्णों को हम 2 ही भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है एक और होता है, इसमें एक और ध्वनि होती है जिसको कहते हैं हम अयोगवाह। ठीक, 3 प्रकार की ध्वनियां मूल रूप से, अगर मूल रूप से प्रश्न में मूल रूप से पूछा जाता है तब तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यानी कि वर्ण कितने प्रकार के हो गए, तो स्वर और व्यंजन मूल रूप से। लेकिन अगर जो है पूर्ण रूप से पूछता है तो आपके 3 प्रकार से हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा और अयोगवाह हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप में करते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। उनको उन ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं या जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे बात करें औ की, तो अगर मैं इस औ का उच्चारण करूं या आ का उच्चारण करूं तो मुझे इसके उच्चारण के लिए किसी और अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मैं इस क का उच्चारण करता हूं, क, तो क का उच्चारण करूंगा तो जो इसमें उच्चारण में जो ध्वनि आ रही है ये औ की ध्वनि आ रही है, क। तो अगर आप क का उच्चारण करेंगे लंबे समय तक, क, तो जो लास्ट में आपका जो आएगा ये वाली ध्वनि आपकी आएगी। यानी कि आप क का उच्चारण करेंगे तो क के उच्चारण में किसकी ध्वनि है, औ के उच्चारण औ की ध्वनि है। यानी कि इस क को बोलने के लिए मुझे किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी, और वो अन्य वर्ण कौन है, वो अन्य वर्ण है औ। लेकिन इस औ को बोलने के लिए मुझे किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं स्वर। ठीक, तो स्वर क्या होते हैं, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो है 11। जो स्वरों की संख्या हो जाएगी हिंदी वर्णमाला में, ये हो जाएगी 11। और ये 11 किस प्रकार से है, इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। स्वर को करते हम 3 भाग में डिवाइड। पहला आ जाता आपके पास मूल स्वर। क्या आ जाएगा, मूल स्वर, या इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। जो दूसरा टाइप हमारे पास आता है वो आता है दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर। हालांकि कहीं कहीं आपको यही देखने को मिलेगा कि 2 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, मूल ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। तो जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं वही आपके मूल स्वर होते हैं।
उसके बाद जो दूसरे टाइप का आता है वो दीर्घ स्वर आता है, और इसी दीर्घ स्वर का एक और पार्ट होता है, इसी में मैं आगे लिख देता हूं, इसी दीर्घ स्वर का एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम संधि स्वर। ठीक, क्या कहते हैं? संधि स्वर। तो इस प्रकार से आपके पास स्वर कितने प्रकार के हो गए? मूल स्वर हो गए, दीर्घ स्वर हो गए और संधि स्वर हो गए। तो 3 प्रकार के आपके जो है स्वर हो गए। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले इनको अलग अलग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल स्वर की। ठीक, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वर। स्वर को देख लिया हमने 3 प्रकार से। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की। ह्रस्व स्वर का किसे कहते हैं हम? देखिए, वे स्वर, इसका मतलब होता है छोटा या कम। ठीक, और मूल का मतलब होता है मुख्य। यानी हम ये कह सकते हैं जिन वर्णों को अलग नहीं किया जा सकता है, पृथक नहीं किया जा सकता है, उन वर्णों को कहते हैं हम मूल वर्ण। ठीक है, तो छोटा या कम, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। या वे वर्ण जिनको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इस अ को तोड़ना, अभी मैं इसके एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा। पृथक नहीं कर सकते इस प्रकार के वर्ण हमारे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास ह्रस्व और मूल स्वर। जैसे हमारे पास आ गया ओ, ई और उ। तो मैंने कहा सबसे पहले हमने बात की स्वर की। तो देखिए, सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे ओ, ई, उ। तो इनके उच्चारण में सबसे पहले तो हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि ये स्वतंत्र हैं, यानी कि ये स्वर हैं। दूसरी बात करेंगे हम ह्रस्व स्वर की। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए हम इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं, ओ, ई, उ। जबकि हम अन्य स्वरों की बात करेंगे, आ, ई, उ, ए, तो इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, इसलिए जो है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनके उच्चारण में क्या अन्य स्वरों की तुलना में कम समय लगता है, इसलिए जो है इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तीसरी हमने बात कर दी कि इसको हम पृथक नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते। अगर हम इस ओ को तोड़ना चाहें तो इस ओ को तोड़ने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, यानी कि हम इस ओ को नहीं तोड़ सकते, हम इस ई को नहीं तोड़ सकते, हम इस उ को नहीं तोड़ सकते। तो अगर हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये कभी भी क्या हो सकता है? पृथक नहीं हो सकता। अगर जबरदस्ती तोड़ना होगा तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टूटेगा तो कुछ नहीं बनेगा। अगर हम इस ओ को तोड़ना चाहें तो ये कुछ बन ही नहीं सकता। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? मूल स्वर है। कौन सा स्वर कहते हैं इसको? मूल स्वर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला स्वर, जिसको कहते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगे, इन स्वरों के उच्चारण में हमें अधिक समय लगता है, इन स्वरों को हम कहते हैं दीर्घ। जैसे आ,
ई, उ, ये कहलाते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक। अब मैंने जब हमने ह्रस्व स्वर की बात कही, मैंने उनको कहा था कि मूल स्वर है, हम उनको पृथक नहीं कर सकते हैं। जबकि ये स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, ये स्वर हमारे बनते किससे हैं, ये बनेंगे दो मूल स्वरों से। इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्या बनते हैं, दो मूल स्वरों से बनते हैं। अ प्लस अ तब जाके बनता है आ, ई प्लस ई तब जाके बनता है ई, और उ प्लस उ तब जाके बनता है उ। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्यों कहा था उसमें मूल स्वर में कि उनको पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हम इस आ को पृथक करना चाहें, इस आ को तोड़ना चाहें, तो इसका एक टुकड़ा ओ निकाल देंगे तो ओ बच जाएगा। इसका हम एक टुकड़ा ई निकाल देंगे तो ई बच जाएगा, और इसका एक टुकड़ा निकाल देंगे तो उ बच जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से मूल स्वर वो थे और जो जिनको हम ह्रस्व स्वर कह रहे थे, और ये दीर्घ स्वर कह होते हैं जिनको हम कहते हैं, या जिनके उच्चारण में हमें ज्यादा समय लगता है, तो इन स्वरों को कहते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक। अब हम बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर। जो तीसरा टाइप है हमारे पास, उसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर। जो हमारे पास तीसरा टाइप है, ये कहलाता है संयुक्त स्वर। देखो, संयुक्त का जो मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बने हुए जो वर्ण होंगे, यानी कि दो चीजों को हमने जब जोड़ा होगा। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ या मिला हुआ। ठीक। यानी कि दो अलग अलग जब स्वरों से मिलकर के तीसरा स्वर बनेगा, तो ऐसे स्वर हमारे कहलाते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या क्या होते हैं ये स्वर? इन स्वरों में हमारा आता है ए, आई, ओ और औ। ठीक। ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। तो इनको समझना बहुत जरूरी है स्वर वाले चैप्टर में, क्योंकि यही जो है आगे किसका काम करेंगे, संधि का। जब आगे हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे दीर्घ संधि कौन सी है, गुण संधि कौन सी है, ये कहां से निकलेगा, ये इसी से निकलेगा। कैसे? देखिए, ए कैसे बनता है, जो ये ए बनता है, जो ये ए बनेगा, ये बनेगा ओ प्लस ई, इन दोनों के मेल से बनता है ए। और जो ये आई बनता है, ये बनता है ओ प्लस ए, इन दोनों के मेल से आई बनता है। इसी प्रकार ओ की बात करेंगे तो ओ प्लस उ, ये बनता है ओ, और इस औ की बात करें तो ओ प्लस ओ, तो ये बनता है आपका औ। ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास जो स्वर हुए, स्वरों की संख्या 11 हो गई। हालांकि 12 भी बताई जाती है, 13 भी बताई जाती है। इसको देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इसको जो है हम क्लियर करेंगे। यहां तक आप बात समझ गए होंगे कि हमने बात की स्वर की। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की मदद की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर को हमने 3 भागों में बांटा, मूल या ह्रस्व हो गए, दीर्घ स्वर हो गए और संयुक्त स्वर हो गए। अब इनकी संख्या की हम बात करेंगे तो हमने देखा कि इनकी संख्या 11 बताई। कौन कौन से? औ, आ, ए, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
अब हमने बताई 11। तो इसमें एक चीज आएगी आपकी री। ये है आपका संस्कृत से लिया हुआ स्वर, संस्कृत से लिया हुआ स्वर है। और इसको हम जब गिनते हैं तो इसको गिनते हैं ह्रस्व स्वर में। जब मैंने ह्रस्व स्वर कराया था उसमें मैंने इसको नहीं लिखा था, क्योंकि ये जो हमने लिया है संस्कृत से लिया हुआ स्वर है, इसको कहते हैं हम री, और इसको हम ह्रस्व स्वर में गिनते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास हो गए 11 स्वर। अब दो होते हैं आपके पास अंग और अह। तो ये ध्वनियां होती हैं आपकी अयोगवाह ध्वनियां। इन ध्वनियों को कहते हैं हम अयोगवाह ध्वनि। तो इसको पढ़ेंगे हम आगे कि कौन कौन से अयोगवाह होते हैं, जिनमें विसर्ग है, जिनमें अनुनासिक है, जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में है। इस प्रकार की ध्वनियों को अयोगवाह कहेंगे। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद स्वर के बाद ये आपके 11 स्वर हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका व्यंजन। इसके बाद हम शुरू करेंगे व्यंजनों को। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्णों को कहते हैं हम व्यंजन। और व्यंजन वर्णों में पढ़ेंगे हम ट्रिक की सहायता से। ट्रिक की सहायता से हम व्यंजन वर्णों के प्रकार में जो जो डाउट्स हैं आपके, जहाँ पर आपके गलत होने के चांसेस बनते हैं, वो सारा हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों माध्यमों से क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ स्वर देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे व्यंजन को। तो बने रहें चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।